जय हिंद साथियों। आज हमारे इस FLC चैनल फर्स्ट लर्न क्लासेस चैनल के माध्यम से हिंदी भाषा का पार्ट 1 आपके लिए लेके आ रहे हैं और हम हिंदी विषय की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या से आपके साथ रूबरू होंगे। यहाँ आपको दिख रहा है प्रयास हमारा, मेहनत आपकी, सफलता निश्चित है। यकीन मानो दोस्तों, बिल्कुल हम प्रयास करेंगे, मेहनत आप भी करेंगे तो सफलता आपके निश्चित ही कदम चूमेगी। और यहाँ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है राज शर्मा 8279404092। आज हम प्रथम पेज से इसकी शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे कि हिंदी है क्या और हिंदी कहाँ से ली गई है, इसकी व्युत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है और हिंदी को कब राजभाषा घोषित किया गया। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको हम धीरे धीरे अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देते रहेंगे। तो सर्वप्रथम हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से क्या है? हिंदी जो है व्याकरण दृष्टि से विशेषण है। ये भी प्रश्न कई बार बनता है, याद रखिएगा। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग ईरानियों ने किया था। इसके बारे में प्रचलित कहानी है, वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अभी जानते रहिए कि हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग ईरानियों ने किया। भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा से मतलब है राजकाज की भाषा, जो राजकाज के कामों में प्रयुक्त होती है। यहाँ राज का मतलब है राज करना और यहाँ राज का मतलब है रहस्य। इसके नीचे जो बिंदी लगी है इसे नुक्ता कहते हैं। और कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया जाता है कि नुक्ता किस भाषा का शब्द है? तो नुक्ता फारसी भाषा का शब्द है। नुक्ता फारसी भाषा का शब्द है। अब हिंदी क्या है? बहुत बार प्रश्न बनता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। विश्लिष्ट का मतलब यही है कि यहाँ पर कारक के चिन्हों का अलग अलग होना। कारक 8 प्रकार के होते हैं, कारक के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो हिंदी में कारक के चिन्हों का अलग अलग होना ही एक विश्लिष्टता को दर्शाता है हिंदी की को। इसलिए हिंदी को वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा माना है। हिंदी किससे बना है? हिंदी 2 चीज़ों से मिलकर के बना है। एक तो हिन धातु और टू प्रत्यय से मिलकर के बना है। हिन का अर्थ होता है मारना या हिंसा करना और टू का अर्थ होता है दुष्ट। तो यहाँ समझते रहें कि हिंदी शब्द का वास्तविक अर्थ जो होता है वो क्या है कि दुष्ट जनों का संहार करने वाले लोगों की भाषा। ये हिंदी शब्द का स्पष्ट अर्थ है, दुष्ट जनों का संहार करने वाले लोगों की भाषा। यहाँ प्रश्न कभी कभी ये भी बन जाता है, हिंदी क्या है? हिंदी खड़ी बोली को कहते हैं। हिंदी खड़ी बोली को कहते हैं। जो हम पढ़ते हैं वह मानक भाषा हिंदी व्याकरण है। जो हम पढ़ते हैं वो मानक भाषा हिंदी व्याकरण है। आगे इसी में है कि मानक भाषा हिंदी व्याकरण। यहाँ जो कुछ शब्द दिए गए हैं, पशु, वध, बहु और बाकी के इस साइड में जो शब्द हैं आपके पशु, वध और बहु, ये जो है मानक भाषा के शब्द हैं और ये खड़ी बोली के शब्द हैं। तो जो भी हम पुस्तकीय ज्ञान ग्रहण करते हैं उसमें मानक भाषा के शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। वास्तव में हमें हिंदी कोई नहीं पढ़ा सकता है, हम मानक भाषा हिंदी व्याकरण ही पढ़ते हैं। फैक्ट ये है कि मानक भाषा में सम्मान दिया जाता है। इसमें जो सहायक क्रिया होती है उसको बहुवचन बना दिया जाता है। इसमें संवेदना व भाव होता है और खड़ी बोली में संवेदना व भाव शून्य होता है। जैसे मानक भाषा में इसका एग्जाम्पल आप समझेंगे कि जैसे प्रधानमंत्री जी आए हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी आया है, तो यहाँ पर सम्मान भी दिया गया है किसी को और यहाँ पर खड़ी बोली में किसी को सम्मान नहीं दिया जाता है। इसमें एक और उदाहरण देखेंगे कि मोहन आया है और मोहन आए हैं। तो मोहन आया है, यहाँ पर एक वचन क्रिया का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली है, और आए हैं यहाँ पर बहुवचन प्रयोग किया गया है और ये मानक भाषा में प्रयोग किया गया है। भारत में जो हिंदी यानी कि जो खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है?
तो यहाँ पर जो 3 मुख्य केंद्र हैं इसके, मेरठ हिंदी खड़ी बोली का मुख्य केंद्र है, और ये दिल्ली का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर भी बोली जाती है, और हरियाणा का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर भी हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है या उत्पत्ति, इसको हम समझेंगे। उत्पत्ति का अर्थ होता है कि प्रकृति के माध्यम से जो चीज़ हमें प्राप्त होती है उसे उत्पत्ति कहते हैं, और जो किसी की सहायता से हमें प्राप्त होती है उसे व्युत्पत्ति कहते हैं। इसीलिए जो हिंदी जो है उसकी व्युत्पत्ति हुई है। आपको यहाँ क्रॉस का निशान दिख रहा है, उत्पत्ति नहीं हुई है, क्या हुई है? व्युत्पत्ति हुई है। आइए चलते हैं, आपको अगले पेज पे लेते हैं। हिंदी की व्युत्पत्ति अर्थात कैसे बना है हिंदी, तो सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि यहाँ पर सिंधु है। सिंधु के बाद हिंदू बना, हिंदू से हिंद, और हिंद से हिंदी, फिर बाद में हिंदी बना। पहले क्या था कि यहाँ आर्य जो थे हमारे देश में आए, और सिंधु नदी जो पड़ती थी, ईरान के जो लोग थे अपने देश में आए और वहाँ पर सिंधु नदी पड़ती थी, और वहाँ ईरानी जो लोग थे वो स को स नहीं बोलते थे, ह बोलते थे। तो सिंधु से हिंदू पड़ा, और जब किसी चीज़ को बोलने में दिक्कत होती है तो उसको हम उस अक्षर पर बल पड़ता है तो धीरे धीरे वो लुप्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ऊ का बलाघात हो गया है। बलाघात से मतलब है अक्षर पर बल पड़ना। तो जहाँ अक्षर पर बल पड़ता है वहाँ पर धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। तो हिंदू से हिंद बना, फिर ईरानियों ने इसमें ई प्रत्यय लगा दिया तो हिंदी बन गया, और फिर का भी बलाघात हो गया तो केवल हमें हिंदी शेष बचा। अब जानेंगे कि राजभाषा का उल्लेख। राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 में वर्णित है। जो संविधान में भाग 22 हैं उनमें भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 में आपको उसका पूरा वर्णन मिलेगा। आगे 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा घोषित किया। इसलिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। और इसे राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 10 जनवरी 1975 ईस्वी को भारत में विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार नागपुर में हुआ। इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा आयोग का गठन किसने किया, कैसे हुआ, वो देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष वीजी खैर हैं। अभी आपको ये भी बताते चलें कि केंद्रीय हिंदी संस्थान या राष्ट्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है, तो वो आगरा में है। आपका अंतिम प्रश्न है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में है। शेष हिंदी के बारे में जानकारी आपको अगले एपिसोड में दी जाएगी। धन्यवाद साथियों।